बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हमने बहुत से क्लिनिकल डिस्कस कर लिए हैं अपर लिम्ब के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अब लास्ट वीडियो है ये अपर लिम्ब के क्लिनिकल की, और इंशाल्लाह सारे के सारे क्लिनिकल कवर हो जाएंगे इसके अंदर। अल्नर नर्व लेइन एट द रिस्ट हो गया, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वो ये अल्नर नर्व को डिस्कस कर रहे थे, म्यूजिशियन नर्व जिसे कहते हैं। अच्छा, अल्नर नर्व इट प्रोड्यूस अल्नर क्ला हैंड हो गया। अल्नर नर्व की इंजरी से अल्नर क्ला हैंड होगा। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जाएगी, ठीक है। अल्नर क्ला हैंड इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फिंगर। हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। यूँ मतलब हाइपर एक्सटेंडिंग होगी। और हाइपर फ्लेक्शन एट इंटरफिलेंजियल जॉइंट, ये देखें, एंड फ्लेक्शन एट इंटरफिलेंजियल जॉइंट। यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन और यहाँ पे हाइपर फ्लेक्शन, यूँ करके उस अल्नर नर्व की साइन होगा कि इसकी इंजरी है। अब इनवॉल्विंग मोर देन इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर, मतलब लिटिल और इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी मुतासर होगी इनकी वजह से, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल मामूली सी होगी वो। अच्छा, द लिटिल फिंगर इज हेल्ड एबडक्शन बाय एक्सटेंशन मसल हो गई। इंटर मेटाटार्सल स्पेस जो होती है ना आर हॉलोड आउट ड्यू टू वेस्टिंग ऑफ इंट्रोशियस मसल, क्योंकि हमें पता है 4 इंट्रोशिया होती है ना, इंट्रोशियाई, डॉर्सल इंट्रोशिया, पार्मर इंट्रोशिया। इंट्रोशियस को भी जो है ना वो अल्नर नर्व भी सप्लाई कर रही थी ना, तो इसी वजह से वो कह रहा है कि किधर गया ये इंट्रोशियस जो है ना वो मसल जो है ना उनकी जो है ना वो नर्व सप्लाई वेस्टिंग हो जाएगी, ये कह रहा है। अच्छा, क्ला हैंड डिफॉर्मिटीज मोर बीबियस इन रिस्ट लेइन एट दी प्रोफंडस मसल स्पेड हो गया। वो कह रहा है अगर प्रोफंडस मसल स्पेड हो जाए तो हमें ना वो क्ला हैंड, यानी जिस तरह केकड़ा होता है ना एक किस्म का क्ला, वैसे का जो है हमें हैंड होगा अगर प्रोफंडस, यानी जिसे मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों सप्लाई कर रही है, हाइब्रिड मसल है उसकी वो बात कर रहा है। अब सेंसरी लॉस इन कन्फाइंड टू द मीडियल 1/3 ऑफ द पाम हो गया, मीडियल साइड ऑफ द 1.5 फिंगर होगा। मतलब अल्नर नर्व की इंजरी से ये वाला जो है ना इतना रीजन, उसकी इंजरी वो कह रहा है कि नर्व सप्लाई चले जाएगी, इंक्लूडिंग नेल बेड्स हो गया, यानी ये वाला नेल बेड और इसका यहाँ तक जो है ना नेल बेड, इसकी जो है ना वो नर्व सप्लाई चलेगी। स्किन एरिया सेंसरी वार्मर ड्यू टू आर्टीरियल डैश, क्योंकि वहाँ पे ये वाला हिस्सा गर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो नर्व सप्लाई नहीं है तो आर्टीज़ को सारा ब्लड यहीं पे खड़ा रह जाएगा, वो वार्मर होगा। स्केली होगा, ड्राई होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो गया, स्वेटिंग भी नहीं होगी, इसी वजह से वो ड्राई हमें फील होगा। स्केली होगा, उसके ऊपर जो है ना वो स्केल्स हमें नज़र आने शुरू होंगे। सिंपैथेटिक सप्लाई भी वही है, नेल क्रैक हो जाएंगे इजीली, नर्व सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई भी अच्छी नहीं है, स्प्रेड आउट ड्यू टू फिंगर ऑफ पैरालिसिस, डॉर्सल इंट्रोशिया हो गया। अनएबल टू स्प्रेड आउट द फिंगर ड्यू टू डॉर्सल इंट्रोशिया, मतलब डॉर्सल इंट्रोशिया, पामर इंट्रोशिया। डॉर्सल इंट्रोशिया के ऊपर अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अब अल्नर नर्व की जिससे डॉर्सल इंट्रोशिया चली गई है, तो डॉर्सल इंट्रोशिया ने क्या करना था, पैड और डैब वाला आपको निमोनिक याद है ना, पैड और डैब हो गया। डॉर्सल इंट्रोशियाई एडक्शन करवाती हैं, पामर इंट्रोशियाई डैब ये भी है ना एबडक्शन करवाएंगे, पामर इंट्रोशियाई एडक्शन करवाएंगे। तो एबडक्शन जो है ना वो नहीं होगी डॉर्सल इंट्रोशियाई जाने की वजह से। ओके हो गया, ये निमोनिक पैड और डैब वाला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है ना पावर ऑफ एबडक्शन ऑफ द थंब हो गया, फ्लेक्शन ऑफ द लिटिल एंडिंग फिंगर लास्ट हो गया, सेम वही बातें हैं। इसके अल्नर नर्व इंजरी एट द रिस्ट कैन बी एक्सक्लूडेड बाय फोमेट साइन हो गया। एक जो टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं फोमेट साइन हो गया, और बुक होल्डिंग टेस्ट हो गया। उससे हम जो है ना वो एडक्टर पॉलिसिस जो मसल है ना उसको जो है ना डिटरमाइन करते हैं। ये मेरे पास कोई है बुक है सपोज, ठीक है। अब इसको पेशेंट को कहते हैं हमने आपका चेक करना है अल्नर नर्व की इंजरी, ये वाली यानी जो 2 वाली और जो एडक्टर पॉलिसिस ब्रेवस, यहाँ पे जो पॉलिसिस मसल है ना एडक्टर पॉलिसिस ब्रेवस, उसको चेक करना, क्योंकि वैसे डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व करती है ना एडक्टर को, तो एडक्टर ने क्या करना है इसको यूँ जकड़ के रखना है ना। तो अगर अल्नर नर्व भी इंजरी है तो ये यूँ जकड़ के नहीं रख पाएगा, तो बुक यूँ गिर जाएगी। ओके हो गया, अगर यूँ गिर जाए तो इसे हम कहते हैं फोमेट साइन पॉजिटिव है, अगर ना गिरे तो फोमेट साइन नेगेटिव है, यही बात है। टू ग्रैब फैमिली हो गया बिटवीन द थंब एंड द अदर फिंगर साइड हो गया, टर्मिनल फेलेक्स ऑफ द थंब ऑन द पैरालाइज साइड जो है फ्लैग इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गया, वही बात कर रहा है। इफ एन आर्टरी अराइज फ्राम द ब्रेकियल आर्टरी एंड रन बाय सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल हो गया, व्हेन इंजेक्टेड द आर्टरी में मिस्टेकनली फॉर वेन ड्रग हो गया, रिजल्टिंग डायस्ट्रोस गैंग्रीन हो गया। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है अक्सर डॉक्टर जो है ना वो अल्नर नर्व के अंदर जो है वेन के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं ना, इंजेक्शन लगाना होता है, ये क्या कह रहा है वो
इफ़ अल्नर आर्टरी राइज फ्राम ब्रेकियल आर्टरी एंड रन वेरिएबली सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर मसल हो गया, वाइल इंजेक्टिंग हो गया। वो कह रहा है बेज़ैलिक वेन में हमने इंजेक्शन लगाना था, लेकिन कुछ परसेंट क्या होता है, अल्नर नर्व जो है ना वो सुपरफिशियली जा रही होती, मसल के डीप नहीं जाती, सुपरफिशियल जाती है। तो डॉक्टर क्या समझता है कि ये भी जो है ना वो वेन ही है अल्नर आर्टरी को भी, तो वो अल्नर आर्टरी के अंदर गलती से इंजेक्शन लग जाता है। अब क्या होगा, पार्शियल एंड टोटल लॉस ऑफ हैंड, डिस्टेरियस गेंग्रीन हो जाएगी, मतलब हमें हाथ को फिर काटना पड़ जाएगा अगर गेंग्रीन की सवेयर होगी तो। सब्सिक्वेंट पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हैंड हो गया, हाथ किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ फिर अल्नर नर्व भी पड़ी है, वो भी साथ डैमेज होगी, ऑब्वियसली बात है। अल्नर आर्टरी में कंप्रेस्ड ऑन फेल्ट फॉर पल्स हो गया, फ्लेक्सर रेटिना लेटरल साइड ऑफ दी पीजिफॉर्म हो गया, यानी यहाँ पे स्केफाइड यूनिट ट्राइक्यूटल और पीजिफॉर्म, यहाँ पे जो है ना हम लेटरल साइड ऑफ दी पीजिफॉर्म पे हम अल्नर आर्टरी को फेल्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व का दूसरा नाम है लेब्रल नर्व, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। मीडियन नर्व कौन, क्वास मूवमेंट हो गया, मतलब ओके वाली जो मूवमेंट है ना ये मीडियन नर्व करवाती है, क्वास मूवमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। अब सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ दी लॉन्ग मसल ऑफ फोर आर्म को, हमें पता है प्रोनेटेड टेरियस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पामस लोंगस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हो गया, और हाँ ये वाले जो है ना इंटीरियर कंपार्टमेंट्स की मसल, इनको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी। तो इसी को अगर सप्लाई चली जाए तो मीडियन नर्व की, तो ये मीडियन नर्व मतलब लेब्रल नर्व, इसका ज़्यादा काम है क्वास मूवमेंट करवानी है, और इसका ज़्यादा मीडियन नर्व का काम है ना जो वो इंजर होगी। अब क्या होगा, अगर अबाव दी सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस के ऊपर हमने देखा था यहाँ पे, ये मैंने बताया था यहाँ पे सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व, और बिहाइंड मीडियल अल्नर नर्व, और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर पे मीडियन नर्व मैंने बताई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो वही बात कर रहा है। अगर अबाव एल्बो पे जॉइंट पे होगी ना, या फिर फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस और लेटरल हाफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हो गया। पोलिसिस लोंगस जो ये बैक पे आ रहा है ना, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हो गया, मसलन मतलब जो प्रोफंडस वाला टेंडन जा रहा था ना हाइब्रिड मसल, उसका जो है ना वो लेटरल हाफ वो पैरालिसिस हो जाएगा। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, फेलेक्स की इंडेक्स हो गया और मिडल फिंगर ये वाली, इसकी पैरालिसिस हो जाएगी। पेशेंट इज अनएबल टू बेंड टर्मिनल फेलेक्स ऑफ थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया। अच्छा फोएम, अच्छा हमें पता है कि फोएम इसका सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस प्रोनेटर हो गया। प्रोनेटर का क्या काम है, प्रोनेशन करवाना, सुपीनेटर यूँ करवाता है, प्रोनेटर यूँ करवाता है। अब प्रोनेटर टेरिस को कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व, अगर मीडियन नर्व की इंजरी होगी तो प्रोनेशन नहीं होगी, यही बात वो कह रहा है। अब फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर इज लास्ट हो गया, ठीक है। हमें पता है कि प्रोफंडस जो है ना ये डिस्टल फेलेंक्स की जो बेस अब डिस्टल फेलेंक्स पे जाके लगता है, अगर उसका प्रोफंडस का ही इंजरी होगी है तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर इज लास्ट, ये फ्लेक्शन नहीं होगी बेट। अब फिर क्या होगा, रिमेन स्ट्राइड वाइल मेकिंग अ फिस्ट, उसे कहेंगे मुक्का बनाओ तो वो यूँ करके मुक्का बना लेगा, मतलब दो उंगलियाँ बाहर रहेंगी, जिस तरह सिगरेट पीते हैं ना वैसे ही रहेगा, ये मुक्का उसका होगा, मतलब ये फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा वो, बस ये इसका मेन साइन है। आप कहेंगे मीडियन नर्व जी नोन एट पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, आपने अगर वो सिंदीमी हेशवेरी की वीडियो देखी हो ना, वो बताता कि उसकी ये जो उंगली है ना ये फ्लेक्स नहीं होती, क्या है उसकी मीडियन नर्व इंजरी है, लेकिन वो इस पॉइंट पे कहीं पे इंजर हुई है, ये वाला बाकी सारी मीडियन नर्व सेव थी, यहाँ कहीं उसकी इंजरी हुई है बचपन में, ठीक है, इस वजह से वो ये फिस्ट नहीं बना पा रहा, वो उसकी उंगली यूँ सीधी रहती है, उसने वीडियो में बताया था, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, ये याद रखना। नेक्स्ट एप आर मोंकी थंब डिफॉर्मिटी प्रेजेंट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल, मीडियन नर्व की इंजरी से जो है ना वो थिनार मसल जो है ना इसका लास्ट हो जाएगा, ठीक है, थिनार जो थंब को करते हैं, तो इसकी वजह से जो साइन होगा वो एप और मंकी लगे, मतलब मंकी की तरह आपका हैंड जो है ना वो यूँ करके हुआ पड़ा होगा। स्किन ऑफ द लेटरल 3.5 ड्राई इसके लिए होगा, वो ये बात है। इंजरी टू मीडियन नर्व इन क्यूबिटल कार्पल टनल हो गया एट रिस्ट रिजल्ट, यहाँ पे तो कार्पल बोन इसके ऊपर जो है एक टनल बनता है जिसके नीचे से सारी की सारी मीडियन नर्व गुजरती है, इसको हम कहते हैं कार्पल टनल हो गया। एप लाइक हैंड हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल 3.5 ओके हो गया, मीडियल 1.5 को अल्नर नर्व करके थी, लेटरल 3.5 को ये जो है ना वो रेडियल नर्व करके पामर कुटेनियस ब्रांच डज नॉट सफर हो गया। हाँ ये बात याद रखने वाली है, जो पामर कुटेनियस ब्रांच है ना मीडियन नर्व की वो इंजर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इंजरी हुई है ना तो पामर कुटेनियस ब्रांच जो है ना वो यहीं से ओरिजिनेट हो रही थी, मीडियन नर्व से ना, यहाँ से मीडियन नर्व गुजर रही है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर फिर पाम में जा रही है, तो यहाँ से अगर मीडियन नर्व इंजरी हो भी जाए पामर वाली तो पीछे से सेंसेशन आ रही है, वही बात कर रहा है। अगर आपकी ना वो बीडी के अंदर देखें तो बड़ा अच्छा उसने बना के दिखाया हुआ है इसकी जो रूट
वीक एबडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ थंब हो गया, सिनार्मस है वीक एबडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ थंब, फ्लेक्शन और एबडक्शन ऑफ थंब ये वीक होगी। पेशेंट इज अनएबल टू होल्ड बुक विद थंब हो गया, फॉर्म एंड साइन पॉजिटिव ये वाला। ओके हो गया। अब मीडियन क्ला हैंड एट सेकंड थर्ड फिंगर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल हो गया। लंबराइकल जो होते हैं ना 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये थर्ड और फोर्थ को अल्नर करती है, फर्स्ट और सेकंड को मीडियन नर करती है। फर्स्ट एंड जो होते हैं ना वो सेकंड जो है लंबराइकल वो उड़ जाएंगे, सेकंड और थर्ड फिंगर ये सेकंड फिंगर ये थर्ड फिंगर इसकी जो है ना वो पैरालिसिस हो जाएगी। बस वही बात कर रहा है। उसके बाद वैन एंटीरियर इंटोशियस नर्व इंजरी, एंटीरियर इंटोशियस नर्व कहाँ से आती है? देखिए पहले मैं आर्टरी की बात करता हूँ। ये हो गया ब्रेकियल आर्टरी, ये हो गया रेडियल आर्टरी, ये हो गया अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी से कॉमन इंटोशियस से एंटीरियर इंटोशियस और पोस्टीरियर इंटोशियस आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी की बात कर रहा हूँ। अब जो नर्व वाला सीन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीडियन नर्व जो है ना वो देती है एंटीरियर इंटोशियस आर्टरी, ठीक है। जो रेडियल नर्व बैक ऑफ आर्म पे होती है वो देती है पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व, सॉरी, ठीक है। ये नर्व की बात कर रहा हूँ, ये आर्टरी वाला, ये कन्फ्यूज़ मैं हमेशा कर जाता था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आर्टरी की बात है तो आपने अल्नर के ऊपर आना है, अगर नर्व की बात है तो एंटीरियर के लिए मीडियन नर्व, ठीक है, जबकि पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व के लिए रेडियल नर्व। यहाँ पे अब अल्नर का कोई जिक्र नहीं आएगा नर्व के अंदर, ठीक है। इंटोशियस वाला चक्कर इसमें अल्नर के अंदर नहीं होता, नर्व के अंदर, ठीक है। वही बात कर रहा है। अगर एंटीरियर इंटोशियस नर्व इंजर्ड हो जाए, पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर पोलोसिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस फ्लेक्सर पोलोसिस लोंगस हो गया। अब क्या होगा? पर्सन अटेम्प्ट टू मेक ओके मूवमेंट बनाना चाहेगा लेकिन वो इंडेक्स फिंगर से पिंच पोस्चर एंड हैंड रिजल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल फेनेक्स हो गया। ओके मूवमेंट नहीं बनेगी, इसे हम कहते हैं एंटीरियर इंटोशियस सिंड्रोम। एंटीरियर इंटोशियस नर्व जो है ना वो क्या करती है, यहाँ से बैक के ऊपर चली जाती है, ठीक है। यहाँ से आती है ना मीडियन नर्व से, यहाँ से क्रॉस करती है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को और पीछे बैक के ऊपर जाकर सप्लाई करती है। तो बैक के ऊपर जो फ्लेक्सर जो होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, उनको पैरालिसिस गई गए, तो इसे हम कहते हैं एंटीरियर इंटोशियस सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नहीं भूलना। कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व नियर द एल्बो बिटवीन द हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरिस रिजल्टिंग ट्रॉमा और मसल हाइपरट्रॉफी वगैरह रिजल्टिंग प्रोनेटर सिंड्रोम हो गया। मीडियन नर्व जो है ना यहाँ से प्रोनेटर टेरिस यूँ मसल जा रहा था ना, ठीक है, इसके दो हेडों के दरमियान से जो है ना वो मीडियन नर्व गुजर रही है, ठीक है। अब अगर ये प्रोनेटर टेरिस की दो हेड को कोई हाइपरट्रॉफी हो गई है तो मीडियन नर्व तो कंप्रेस हो गई है। वही बात कर रहा है कि इसको हम कहते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम। अब क्या होगा? मीडियन नर्व की वजह से रेडियल 3.5 मतलब लेटर और रिपीटेड प्रोनेशन अकर होगी, मतलब वो बार बार यूँ करेगा अपने बाजू को, आप कहेंगे उसके प्रोनेटर सिंड्रोम है। कि मीडियन अल्नर अगर दोनों ये अल्नर नर्व अगर अकेली इंजरी तो वो हाफ क्ला हैंड है, अगर दोनों मीडियन और अल्नर हो तो कंप्लीट क्ला हैंड हो जाता है। ये आपने याद रखना है, बस यही बात है। जल्दी से बता रहा हूँ। पल्स रेट जो होता है ना वो डिटरमाइन करती है यहाँ से रेडियल आर्टरी, बेसिकली ना यूँ करके ना जो रिंग फिंगर होती है ना आपकी, ये हमेशा लेटरल साइड पे आनी होती है जब आप अप्रोच करते हैं। तो रेडियल जो होता है ना यहाँ पे सारे का सारा एंटीरियर सरफेस है, लोअर एंड ऑफ द रेडियस होता है, यहाँ पे हम जो पल्स फील करते हैं ना वो रेडियल पल्स होती है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा जो होता है ना रेडियल फ्लेक्सर कार्पाई रेडियल एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इसके दरमियान बिकॉज फ्लैट रेडियस यहाँ पे हो जाता है ना, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, यहाँ पे जो टेंडन आपका ना यहाँ के इनके दरमियान हम FCR और APL IPL से ज़्यादा है, एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस हो गया। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, हमें पता है रेडियल नर्व जो है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे करती है। लेट मी फोकस इट यार। ओके, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म क्या होता है? इफ़ रेडियल ना इन रेडियल ग्रुप के अंदर अगर इंजरी हो गई है, हमें मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। रेडियल ग्रुप का मैंने बताया था, अगर इसकी इंजरी हो जाए तो वो रेडियल नर्व उड़ जाती है। अगर या फिर बैक के ऊपर किसी डॉक्टर ने असाई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो रेडियल नर्व उड़ जाएगी, उस वजह से जो है ना वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। सिंपली कहते हैं इंजेक्शन ट्राइसेप हो गया। इसके अलावा जो है ना वो कह रहा है कि अंग्रेज़ लोग जो है ना वो सैटरडे वाले दिन उन्हें छुट्टी होती है, वो क्या करते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी उनको हो जाती है। वो क्या करती हैं, एक आम जो होती है कुर्सी होती है उसकी एक तरफ बाजू करके ना बैठे बैठे ही सो जाते हैं। शराब इतनी ज़्यादा पी होती है अंग्रेज़ों ने, ठीक है, उसकी वजह से जो एक साइड पर बैठे बैठे जो सो जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। जब सुबह उठते हैं तो उन्हें अपनी ना वो ट्राइसेप जो है ना वो उसकी सेंसेशन नहीं होती और ये वाला सारे का सारा सेंस लॉस हुई होती है। वो डॉक्टर के पास आते हैं हमारी नर्व को कुछ हो गया, डॉक्टर फिर कहते हैं कि आपने कंप्रेस की है
एक आर्म चेयर के ऊपर जो है ना वो हैंग करके सारी रात सोए रहे हैं, तो प्रेशर हो गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सैटरडे नाइट पल्स। इसके अलावा जो बैसाखियों के ऊपर चलती हैं ना, जो थोड़े से मजदूर होते हैं वो अपनी बगल के अंदर जो है ना बैसाखी रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना बैक के ऊपर जो रेडियल नर्व की जो रूट होता है उसको वो डैमेज कर देते हैं, तो इसको कहते हैं क्रचिज़ पैरालिसिस हो गया। इसके अलावा जो है ना फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, बंदा गिरा है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से हो गया। अब क्या होगा, बैक के ऊपर जो है ना, बैक ने क्या करना है, इसको सीधा करवाना है आर्म को। अगर ये वाला सारा मसल लॉस है तो ये वाले जो स्ट्रॉन्ग मसल है ना ये इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, तो इसकी वजह से ये यूँ होगा, जिसे हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली हाथ बस एक जगह है ना यूँ ही होगा, उसका हैंगिंग हैंड होगा, इससे हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप हो गया। सेंसरी लॉस ऑफ नैरो स्ट्रिप हो गया, बैक ऑफ फोर आर्म हो गया, लेटर साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड हो गया। अब ट्राइसेप इज़ नॉट कॉमनली पैरालाइज्ड हो गया। कह रहा है कि ट्राइसेप जो है ना वो मुकम्मल पैरालाइज नहीं होता, क्योंकि ट्राइसेप को जो नर्व सप्लाई होती है वो उस रूट से थोड़ी सी ना पहले एक जो है ना वो ब्रांच आ जाती है। मसलन ये है ना हमारा ये ह्यूमरस है, तो यहाँ पे जो है ना रेडियल नर्व की इंजरी हुई है, लेकिन ट्राइसेप को जो सप्लाई करती है वो एक रूट पहले आ जाती है, निकल आती है ब्रांच, वो ट्राइसेप को सप्लाई करती है। इसलिए अगर ये रेडियल नर्व इंजरी हो जाए, ट्राइसेप जो पैरालिसिस नहीं हो जाती, वो बच जाता है। मीडियल हेड जो होता है ना वो अफेक्टेड सिर्फ अगर होगा तो मीडियल हेड अफेक्टेड होगा। इट प्रोड्यूस वीकनेस इन एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ थंब। ईजी है बिल्कुल। अब जो लास्ट में है ना, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, सॉरी गाइस, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाने की। हेलन टेस्ट इज टेस्ट फॉर ऑक्लूजन ऑफ द रेडियल एंड अल्नर। मसलन रेडियल आर्टरी हमें पता है सुपरफिशियल पामराज और डी पामराज, यहाँ से रेडियल आ रही है, यहाँ से अल्नर आर्टरी आ रही है ना, तो इसकी जो है ना वो चेक करने के लिए ये ब्लड सप्लाई मेरी देखिए कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। वर्कआउट का नतीजा है डंबल उठा के। पेशेंट हैंड आस्किंग टू लैप हो गया, कंप्रेस दी रेडियल आर्टरी अगेंस्ट दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे जनाब इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। पेशेंट इज़ टाइटली क्लंच ए फिस्ट, उसको क्या देता है एक फिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं क्लंचिंग ए फिस्ट क्लोज सुपरफिशियल एंड डीप पामराज। यहाँ पे जो सुपरफिशियल और डीप पामराज चीज़ है ना, यहाँ से यूँ पकड़ के उसको फिस्ट बनाने से कहते हैं ये सुपरफिशियल डीप पामराज दोनों ब्लॉक हो गई हैं। अब क्या होगा, व्हेन पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द हैंड, द स्किन ऑफ द पाम इज़ फर्स्ट वाइट एंड देन नॉर्मली ब्लड क्विकली फ्लो। अब देखें वाइट हो गया मेरा हैंड, मैं अब ये छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट वाइट एंड देन पिंकिश हो गया सारा की सारी। दोबारा देखें, उसको ये रेडियल आर्टरी ब्लॉक की, उसे कहे ये रोक ले। अब सारे का सारा वाइट हो गया, खोलूँगा, पहले वाइट था फिर ये पिंक हो गया, इसका मतलब है मेरी आर्टीरियल सप्लाई बिल्कुल ठीक जा रही। यही हमने देखना होता है। काजिंग पाउंड प्रोमिनेंट पर पिंक हो गया, वही है। दिस स्टेबल अल्नर आर्टरी इज पेटेंट, मतलब अल्नर आर्टरी ठीक है। गायन किनाल क्या होता है, अल्नर किनाल हो गया, इंट्रैपमेंट अल्नर नर्व इन गायन किनाल। यहाँ पे जो था ना वो था क्यूबिटल टनल, जो क्यूबिटल फोसा के बिल्कुल साथ था, यहाँ पे अल्नर नर्व की थी। अगर यहाँ पे जो है ना वो एक किनाल होती है जिसे हम कहते हैं गायन किनाल, हमें डिस्कस करती हैं, यहाँ पे इंजरी हो सकती है अल्नर नर्व की एक गायन किनाल के अंदर। वो क्या कहता है कि काज पेन नमनेस टिंगलिंग इन द रिंग एंड लिटिल फिंगर हो गया। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द मोटर वीकनेस हो गया, सिम्टम्स सिमिलर टू इंजरी द अल्नर नर्व हो गया। ट्रीटेड बाय सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ द नर्व हो गया। अब यहाँ पे गायन किनाल के अंदर जो है ना वो नर्व जा रही है, इसने कंप्रेस कर दिया नर्व को। अब क्या होगा, हम सर्जिकली इसको यहाँ से खोलेंगे, उस गायन किनाल को ना थोड़ा सर्जिकली काट देंगे, जो चीज़ उसको कंप्रेस कर रही है वही कर रहा है। हुक ऑफ हिमेट के ऊपर करेंगे और पीजियो हिमेट लिगामेंट उसको जो है ना वो गायन किनाल जी किससे बनती है, पीजी फॉर्म, स्केपाइल ट्राइकोटर पीजी फॉर्म, ये वाली पीजी फॉर्म, हुक ऑफ हिमेट ये नीचे वाली, और पीजियो हिमेट लिगामेंट, पीजी फॉर्म, हुक ऑफ हिमेट, पीजियो हिमेट लिगामेंट, ठीक है। यहाँ से जो है एक होता है डीप टू द पामस ब्रेवियस लिगामेंट एंड अल्नर नर्व और आर्टरी। अल्नर नर्व और आर्टरी इसके बिल्कुल नीचे से गुजरती है, यही वो बात कह रहा है और कुछ भी नहीं है। पीपल हु राइड लॉन्ग डिस्टेंस बाईसाइकिल होगा। अच्छा, अब ये एक जो है ना वो होता है हैंडल बार न्यूरोपैथी हो गया। जो साइकिलिंग करते हैं ना वो यूं हैंडल पकड़ के ना काफ़ी लंबी देर तक ना यूं करके, तो वो हैंडल को पकड़ के वो साइकिलिंग करते हैं। माई हॉबी इज़ आल्सो साइकिलिंग, किसी दौर में थी, बहुत साइकिलिंग की है। यूं पकड़ के जो है ना वो साइकिलिंग करते काफ़ी देर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी चले जाए तो कोई मसला नहीं होता। हैंड एक्सटेंडेड अगेंस्ट दी हैंड ग्रिप, पुट प्रेशर ऑन दी हुक ऑफ हिमेट। अब यहाँ पे जो है हैंडल वो प्रेशर मुसलसल डाली रहेगा गायन किनाल के ऊपर, जिसकी वजह से अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व जाएगी और मीडियल साइड पे वीकनेस ऑफ इंटेंसिंग मसल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो है ना नेक्स्ट हो जाए डिप्चुरन कंट्रैक्शन। 19 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी होगी यार।
टेक्सचर एंड कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? प्रोग्रेसिव थिकनिंग, शॉर्टनिंग, फाइब्रोसिस ऑफ पामर फेशिया। हमें पता है यहाँ पे जो सारे का सारा एक पामर फेशिया हमने डिस्कस किया था ना, ठीक है, जिसका फिर सुपरफिशियल था और फिर डीप था, सेटेटा थे, वो 4 स्लिप में डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। पामर एपिन्यूरोसिस वही कह रहा है, स्पेशली पामर एपिन्यूरोसिस फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर इन दी रिंग इज फिंगर इज पुल्ड टुवर्ड द पाम हो गया, मतलब वो फिंगर जो है ना इसकी जो है ना फाइब्रोसिस हो जाएगी पामर फेशिया की, ये फिर कॉन्टैक्ट करेगा तो ये अपने साथ फिंगर को भी पुल करवा लेगा। वही बात करें इनएबिलिटी टू एक्सटेंड, मतलब अब एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे अपनी फिंगर्स को, स्पेशली थर्ड और फोर्थ, ये वाली जो है ना 2 इनका होता है, लेकिन मोस्टली इसका भी हो जाता है ना, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट क्या है? अब जहाँ पे जो है ना वो फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, सर्जिकली उसको पकड़े वहाँ से काट दो, ये सारे का सारे रिलैक्स हो जाएगा, ये उंगलियाँ आपकी सीधी हो जाएंगी, नो मसला, प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इन्वॉल्व सर्जिकल एक्सीजन ऑफ दी फाइब्रोटिक पार्ट, जो यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है उन फिंगर को फ्री कर दो बस। वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, अगर कोई जो है ना वो इस्कीमिया मतलब क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, जब जो होती है ना ये हमारी सारी सर्दी ह्यूमरस हो गया, फिर ये होती है अल्ना हो गया और ऊपर की रेडियस होती है। अगर यहाँ पे इंजरी हो गई है ना तो यहाँ पे हमें पता है एंटीरियरली ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर कट लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ना इस्कीमिया हो जाता है लोअर कंपार्टमेंट, इसके मतलब वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो गया। फ्लेक्सोरा मसल की जो है ना इस्कीमिक नेक्रोसिस जो कास्ट बाय प्रेशर इंजरी हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, टाइट कास्ट होता है, यहाँ पे अगर कोई टाइट प्लास्टर वगैरह बांधा है उसकी वजह से भी हो जाता है फाइब्रोसिस, टिश्यू का कॉन्टैक्ट डिफॉर्मिटीज, वही बात है। नेक्स्ट है रेनॉइड सिंड्रोम, क्या होता है? इस्कीमिया साइनोसिस ऑफ डिजिट्स अकम्पेनिड बाय पेन ड्यू टू एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी अंडरलाइंग डिजीज हो, किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर फिंगर्स की जो है ना डिजिट्स की इस्कीमिया हो जाए और साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए यहाँ फिंगर्स के ऊपर, इसे हम कहते हैं रेनॉइड सिंड्रोम। टेंडन साइनोवाइटिस इन्फ्लामेशन है, ITIAS आ गया तो इन्फ्लामेशन हो गया, टेंडन हो गया, एंड साइनोवियल शीट टेंडन साइनोवियल नाम के अंदर ही काम है, परेशान नहीं होना। पंक्चर इंजरीज हो गया, काज इन्फेक्शन ऑफ दी साइनोवियल शीट ऑफ दी डिजिट्स हो गया, डिजिटल साइनोवियल शीट होती हैं यहाँ पे डिजिट्स के ऊपर, इनकी अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो टेंडन जो है ना उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सेकंड थर्ड फोर्थ डिजिट जो होते हैं ना हैव सेपरेट साइनोवियल इन्फेक्शन हो गया कन्फाइंड टू द इन्फेक्टेड एरिया। सेकंड थर्ड और फोर्थ के ऊपर एक देखिए ना यूं होती है ना, एक यहाँ से आती है, एक फिर ये यहाँ तक आती है, बाकी ये डिजिटल साइनोवियल शीट ये 3 की अलहदा होती है, ये 3 की अलहदा होती है, अल्नर की यहाँ पीछे तक जाती है और इसकी यहाँ, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया ना तो यहाँ तक ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी डिजिटल साइनोवियल शीट वगैरह सेपरेट होती है। अगर आपने BD को चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हो ना तो उसके अंदर वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोशिश करूँगा उसको भी एक्सप्लेन करने की मैं। सेकंड साइड ऑफ हैव सेपरेट साइनोवियल शीट हो गया, वो रप्चर ऑफ द प्रोक्सिमल एंड हो गया, वही मिड पामर सेपरेट शीट हो गया, कार्पल टनल हो गया, लाइकवाइज हो गया, ये वही है फ्रेजर पॉलिसीज हो गया, रेडियल बर्सा जो है ना वो। उसके बाद ट्रिगर फिंगर हो गया। अब ट्रिगर फिंगर्स क्या होती हैं कि स्टीनिंग टेनोसाइनोमेटर अक्कर फ्लेक्सर जो ग्लाइडिंग हो गया, फुल्ली हो गया, काजिंग ऑडिबल क्लिकिंग एंड स्नैपिंग हो गया, सिम्टम्स ऑफ पेन जॉइंट्स हो गया, क्लिकिंग हो गया, एक्सटेंडिंग फ्लेक्शन कंडीशन में भी कॉज बाय। ईजीएस्ट वे में अगर मैं बताऊँ ना तो अगर मेरे पास सपोज ये है ना पिस्टल है तो इसके नीचे एक ट्रिगर लगा होता है, तो इसको जो ज़्यादा जो है ना वो शौकीन होते हैं हवाई फायरिंग के, ठीक है, वो यूँ बार बार करते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लेक्सर टेंडन है ना उसकी वही कह रहा है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, फ्लेक्सर टेंडन शीथ हो गया, श्रिंकल हो जाए, नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है, बार बार यूँ करने से यहाँ पे एक नोड्यूल सा बन जाता है, जिसकी वजह से फिर पेन होती है। फिर क्या होता है, हम सर्जिकली जो है ना इंसाइज कर देते हैं उस नोड्यूल को, रेपिटेटिव ट्रॉमा हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, या फिर आर्थराइटिस, हमें पता है इंटरफ्लेंजल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट पे आर्थराइटिस हो सकता है ना, तो अगर यहाँ पे होगा तो ये हम इससे कहेंगे ट्रिगर फिंगर हो गया। अब मैं मैलेट फ्रैक्चर या बेस बॉल फिंगर, बेस बॉल आपने देखी है, काफ़ी जो है ना वो हेक्टिक गेम है, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन कभी खेली नहीं है। फिंगर परमानेंट फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स ड्यू टू एवर्जन ऑफ द लेटरल बैंड ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स हो गया। डिस्टल फैलेंक्स परमानेंट फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स ड्यू टू एवर्जन ऑफ द लेटरल बैंड ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन। एक्सटेंसिव टेंडन जो है ना ये वाला, इसका जो लेटरल बैंड है उसकी जो है ना वो एवर्जन हो जाती है, मसलन वो रैप्चर हो जाता है लेटरल बैंड वाला। सीन बास्केटबॉल प्लेयर हो गया, वाइल कैचिंग दी बॉल हो गया, मतलब वो बॉल कैच कर रहा तो यहाँ पे आके बॉल लगी है, तो जो एवल्जन हो गई है लेटरल बैंड ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन की, एक्सटेंसिव टेंडन बैक वाला यहाँ पे आके जो है ना वो बेसबॉल या बास्केटबॉल दोनों में आ जाता है। अब नेक्स्ट है हैमर फ्रैक्चर हो गया।
हैमर फ्रैक्चर क्या होता है, या बॉटनरी डिफॉर्मिटीज़, फिंगर विद abnormal flexion at the middle phalanx and hyperextension at distal phalanx, abnormal flexion at middle phalanx और hyperextension at यूं वाला, यूं करके एक किस्म का ना, ये पीछे को मुड़ी होगी, ये वाली आगे को आई होगी, मिडल फेलेंक्स फ्लेक्शन होगी, जबकि डिस्टल फेलेंक्स हाइपर एक्सटेंडेड होगी, यूं करके आपको ना नज़र आएगी। ये अगर मैं यूं करूं तो ये इसमें कहते हैं हैमर फिंगर हो गया। एवल्जन ऑफ द सेंट्रल बैंड ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन ऑफ द मिडल फेलेंक्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये यहाँ पे जो होता है ना मिडिल फिंगर का एक्सटेंसर, ये टूट गया तो यहाँ वाला जो आगे वाला ये इसे आगे की तरफ खींच लेगा और बाकी ये पीछे वाला एक्सटेंसर पीछे हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हैमर फिंगर। होप सो गाइस आपको सारे के सारे जो है ना वो क्लिनिकल समझ आ गए होंगे। ये अपर लिम्ब की ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लिनिकल हैं। एक अच्छा एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, वो उसी के अंदर आ जाता है कि क्लेविकल का आई थिंक फ्रैक्चर होता है, जो रेडियस का फ्रैक्चर होता है, ये क्लेविकल का, क्लेविकल के फ्रैक्चर को ही ना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब सपोज करें कि ये मेरे पास है ना ग्रीन स्टिक के नाम कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब जो है ना वेजाइनल ओपनिंग अगर छोटी हो तो बच्चे की जो है ना वो क्लेविकल जो है ना वो टूट जाती है। उस वजह से क्या होता है कि अगर हम किसी ना छड़ी को, ग्रीन स्टिक को यूँ तोड़ने की कोशिश करें ना, ताज़ा छड़ी को, वो टूटती नहीं है, लेकिन वो एक किस्म की बेंड हो जाती है, कंप्लीट टूटती नहीं है। सेम वही है, बच्चों की जो है ना वो क्लेविकल कंप्लीटली नहीं टूटती, लेकिन जिस तरह होती है ना छड़ी टूट के बस एक जगह लुढ़क जाती है, बिल्कुल ब्रेक नहीं होती, वैसे ही ग्रीन स्टिक की तरह लुक आती है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हो गया। यही एक बस छोटी सी बात थी, अमूमन पूछ लेते हैं। या फिर अगर कोई रेडियस जो है ना वो बच्चों की बोन ही इनकम्प्लीट होती हैं, मुकम्मल कम्पैक्ट नहीं हुई पड़ी होती, तो वो जो भी फ्रैक्चर होता है ना वो हाफ होता है, कंप्लीट कड़क करके नहीं टूटती, वो जिस तरह होता है ग्रीन स्टिक वैसी होती है। होप सो आपको समझ आ गई। भी है कर यू कैन आस्क मी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो या इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में प्रॉपर अपने जो है ना वो कमेंट के साथ आप मुझे रेफरेंस बुक के साथ आप बता सकते हैं कि भाई मैंने ये गलती की है, यहाँ से मेरी गलती हुई है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और अप्रिशिएट करूँगा, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको समझ आ गई तो दूसरों की मदद कीजिए मेरी वीडियो के ज़रिए, या फिर आप ख़ुद भी बता सकते हैं उन्हें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।